अक्सर जब भी लोग फास्टिंग के बारे में प्लान करते हैं तो मन में ये संशय जरूर रहता है कि शॉर्ट ड्यूरेशन फास्टिंग करें यानी कि 16 घंटे से कम की फास्टिंग करें या लॉन्ग ड्यूरेशन फास्टिंग करें जिसमें 16 घंटे से लेके 2 दिन 4 दिन 10 दिन की फास्टिंग लोग करते हैं। ये फास्टिंग ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा हेल्दी है कि शॉर्ट अच्छा है? किस व्यक्ति को कौन सी स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करनी चाहिए, कौन सी स्ट्रैटेजी किसके लिए फ़ायदेमंद है, नुकसानदायक है, आज इसको डिस्कस करेंगे। दोनों में कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे कि शॉर्ट ड्यूरेशन फास्टिंग का फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, लॉन्ग ड्यूरेशन का फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है और आपके लिए कौन सी स्ट्रैटेजी सबसे बेस्ट होगी। ये टॉपिक उन सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो फास्टिंग प्लान करना चाह रहे हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग के लिए जाना चाह रहे हैं, अपने वजन को कम करने के लिए, अपने डायबिटीज़ को कम करने के लिए, बाकी बीमारियों से लड़ने के लिए एक हेल्दी इनिशिएटिव लेना चाह रहे हैं, लेकिन वो इस मामले में कन्फ्यूज्ड हैं कि उनके लिए कौन सी फास्टिंग स्ट्रैटेजी ज़्यादा अच्छी होगी, शॉर्ट या लॉन्ग। आज इस चीज़ को डिस्कस करेंगे, इसलिए टॉपिक को एंड तक देखिएगा। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इंपॉर्टेंट और साइंटिफिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे और आपको इसके लिए भटकना नहीं पड़े, आप मिस इन्फॉर्मेशन का शिकार ना हो जाए। सबसे पहले शॉर्ट ड्यूरेशन फास्टिंग का बाय डेफिनेशन मतलब ये है कि आप 16 घंटे से अगर कम की फास्टिंग कर रहे हो तो ये फास्टिंग स्ट्रैटेजी को शॉर्ट ड्यूरेशन माना जाता है। ज़्यादातर अगर आपको वजन कम करना है और आप बिगिनर हैं यानी आपको फास्टिंग की अगर आदत नहीं है तो शॉर्ट ड्यूरेशन ही आपके लिए वो स्ट्रैटेजी है जिसके लिए आपको जाना चाहिए। यदि आप पहले दिन से कोशिश करोगे कि 2 दिन 4 दिन का फास्ट रखोगे, लॉन्ग ड्यूरेशन करोगे, जब आपकी कोई प्रैक्टिस नहीं है और जब आपको पता ही नहीं कि इसको कैसे करना है तो आप अक्सर परेशान हो जाओगे क्योंकि उतना लॉन्ग ड्यूरेशन आप मेंटेन नहीं कर पाओगे, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, बॉडी डिफिशियंसी में चली जाएगी और आपका एक बार में स्टैमिना खत्म हो जाएगा, आपका मोटिवेशन चला जाएगा, आप करना ही छोड़ दोगे। तो इसलिए यदि आप बिगिनर हैं तो डेफिनेटली शॉर्ट ड्यूरेशन ही करना है ताकि आपकी बॉडी उसके लिए हैबिचुएट हो जाए, आपके खाने का पैटर्न चेंज हो जाए और आपके खाने की कंपेरेटिवली जो स्ट्रैटेजी है, जो फूड की क्रेविंग है वो कम हो जाए, वजन लॉस होना एटलीस्ट चालू तो हो जाए। लॉन्ग ड्यूरेशन वहाँ आपके लिए फ़ायदेमंद है जहाँ आपको लॉन्ग ड्यूरेशन फास्टिंग इसलिए ज़रूरी है कि आपको वजन शॉर्ट ड्यूरेशन से अचीव नहीं हो पा रहा है और आप ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं शॉर्ट ड्यूरेशन का, यानी शॉर्ट ड्यूरेशन आपने ऑलरेडी कई बार कर चुके हैं, सक्सेसफुल नहीं हो रहा है और अब आपको दूसरे बेनिफिट्स चाहिए या वजन अचीव नहीं हो पा रहा है, उसके लिए आप करना चाह रहे हो तो लॉन्ग ड्यूरेशन करिए। नहीं तो बिगिनर्स के लिए वेट लॉस करने के लिए ज़्यादातर 16 घंटे या उसके आसपास या उससे कम वाली फास्टिंग ही ज़्यादातर अच्छी है। आप बिल्कुल 5 और 6 घंटे को फास्टिंग करोगे तो ऑब्वियसली उसका कोई मतलब नहीं, उससे आपको फायदा नहीं होगा। फास्टिंग का मतलब ही तब है जब आप 12 घंटे से ज़्यादा करो, तो 12 से 16 की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। शॉर्ट का हमारा मतलब बिल्कुल ही ऐसा नहीं है कि आप 3 घंटे की फास्टिंग को फास्टिंग मान रहे हो, आपको एटलीस्ट 12 घंटे तो अचीव करना ही पड़ेगा, तभी आपको थोड़ा बहुत रिजल्ट उसमें मिलेगा। लेकिन हाँ, ये स्ट्रैटेजी बिगिनर्स के लिए अच्छी है, वेट लॉस करने के लिए एटलीस्ट बिगिनर्स में अच्छी है, जिनको कम वेट लॉस करना है उनके लिए अच्छी है, जिनको बहुत ज़्यादा वेट लॉस अचीव करना है और जल्दी करना है उनको लॉन्ग ड्यूरेशन करना पड़ेगा। इसके अलावा डायबिटिक्स लोगों के लिए शॉर्ट ड्यूरेशन अच्छी है क्योंकि डायबिटिक लोगों में दवाओं को मैनेज करना बड़ा मुश्किल है अगर आप लॉन्ग ड्यूरेशन करते हो, खासकर अर्ली फेज ऑफ डायबिटीज़ में जब आप फास्टिंग चालू कर रहे हो उस टाइम पे यदि आप लॉन्ग ड्यूरेशन फास्टिंग के लिए जाओगे तो आप मैनेज मेंटेन नहीं कर पाओगे, आप परेशान हो जाओगे क्योंकि लॉन्ग ड्यूरेशन फास्टिंग डायबिटिक लोगों में दवाओं के लिए बड़ा हेडेक बन जाता है। दवाओं को कैसे मैनेज करना, आप एक बार में सारी दवाएं बंद भी नहीं कर सकते, सारी दवाएं बंद कर देंगे तो शुगर बहुत बढ़ जाएगा और अगर आप सारी दवाओं को एक साथ भी देना चालू कर देते हो तो एक साथ असर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, शुगर बहुत कम हो जाएगा, बाद में बहुत बढ़ जाएगा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है डायबिटिक पेशेंट में अक्सर बहुत इश्यूज़ बना देती है। तो इनिशियली कई महीनों तक आपको डायबिटिक पेशेंट में अगर आप फास्टिंग कर रहे हो डायबिटीज़ रिवर्सल के हिसाब से तो शॉर्ट ड्यूरेशन फास्टिंग ही करना पड़ेगा। वहाँ लॉन्ग ड्यूरेशन आप एटलीस्ट पहले 6 महीना साल भर तक आप जब तक सारी दवाइयाँ कम नहीं हो जाए तब तक करना बड़ा मुश्किल पड़ेगा। अगला इंपॉर्टेंट इशू ये मोटिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू भी खुद को शॉर्ट ड्यूरेशन फास्टिंग के लिए मोटिवेट करना ज़्यादा ईजी है। लॉन्ग ड्यूरेशन फास्टिंग के लिए आप किसी को बोलोगे तो लोग करना ही नहीं चाहेंगे। 70-80% लोग को अगर आप बोलोगे कि 2 दिन 3 दिन फास्टिंग कर रहा है तो लोग नहीं करेंगे, लोग मोटिवेट ही नहीं हो पाएंगे। शॉर्ट ड्यूरेशन फास्टिंग करवाना भी ज़्यादा ईजी है और लोग उसके साथ लंबे समय तक एडजस्टेड रहें, करते रहें, ये कंपैरेटिवली चांसेस ज़्यादा है। लॉन्ग ड्यूरेशन आप पहले दिन से किसी को बोलोगे तो लोग नहीं फॉलो करेंगे। इसको समझना भी ज़्यादा ईजी है। शॉर्ट ड्यूरेशन फास्टिंग अगर आप किसी को समझाते हो तो उसको समझने में कई घंटे लगेंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको उसको टाइम डिपेंडेंट बताना है कि इतने बजे से इतने बजे तक नहीं खाना है, ऐसे मैनेज करना है, बाकी टाइम को स्ट्रैटेजी को ऐसा मैनेज करना है। हार्डली मुझे पेशेंट को समझाने में 1-2 मिनट का ही टाइम लगता है, लेकिन पेशेंट ज़्यादातर समझ जाते हैं। बाद में आप उसको अगर कोई डाउट हो तो क्लियर कर सकते हो, पर 1-2 मिनट में आप पेशेंट को समझा सकते हो। लॉन्ग ड्यूरेशन फास्टिंग में कैसे करना है, क्या खाना है, कितने दिन नहीं खाना है,
उस टाइम पे भूख लगी तो कैसे मैनेज करना है, भूख को कंट्रोल कैसे करना है, ये सारी चीज़ें मैनेज करना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, ज़्यादा मुश्किल होता है और लॉन्ग टर्म तकलीफें ज़्यादा आती है। इसके अलावा हेल्थ बेनिफिट्स भी कंपैरेटिवली शॉर्ट ड्यूरेशन फास्टिंग के अच्छे मिलते हैं बिगिनर्स के लिए, लेकिन नुकसान ये है कि जो आपको बड़े बेनिफिट्स चाहिए, जैसे बॉडी का इन्फ्लेमेशन को कम करना है, मेटाबॉलिक डिजीज को पूरी तरह रिवर्स करना है, ब्रेन के फंक्शन को इंप्रूव करना है, ऑटोफैजी को इंप्रूव करना है, स्टेम सेल्स को रिक्रूट करना है, कैंसर के चांसेस को कम करना है, ये कंपैरेटिवली लॉन्ग ड्यूरेशन फास्टिंग में ज़्यादा मिलता है। तो यदि आपको सिर्फ वजन कम करना है या सिर्फ डायबिटीज़ कंट्रोल करना है तो शॉर्ट ड्यूरेशन फास्टिंग बिगिनर्स के लिए ज़्यादा अच्छा है। यदि आपको लॉन्ग टर्म एंड पॉइंट्स चाहिए, बहुत ज़्यादा फायदे चाहिए, फास्टिंग के सारे बेनिफिट जो मिलते हैं वो सबको आपको फ़ायदा लेना है, तो लॉन्ग ड्यूरेशन फास्टिंग के लिए आपको जाना पड़ेगा। शॉर्ट ड्यूरेशन फास्टिंग के दौरान आपकी भूख को कंट्रोल करना ज़्यादा ईजी है और आपका ओवरऑल हैबिट्स को मैनेज करना और मेंटेन करना, लंबे समय तक उसको कंटिन्यू कर पाना ज़्यादा ईजी है। लॉन्ग ड्यूरेशन फास्टिंग को थोड़े दिन करके लोग फिर बंद कर देते हैं और दोबारा करने का मोटिवेशन नहीं होता, तो उसको लाइफस्टाइल का आदत बना लेना कंपैरेटिवली ज़्यादा टफ है। इसके अलावा शॉर्ट ड्यूरेशन फास्टिंग में कंपैरेटिवली जो है ओवर ईटिंग होने का चांस कंपैरेटिवली कम है। लॉन्ग ड्यूरेशन फास्टिंग में क्या होता है कि आप एक बार 2-3 दिन फास्टिंग कर लिए, उसके बाद आप ओवर ईटिंग बहुत ज़्यादा करते हो और उसके बाद क्योंकि अगली फास्टिंग आपकी बहुत दिन बाद होगी तो आप दोबारा फास्टिंग जब तक नहीं करते हो तब तक आप ओवर ईट करते हो, तो उल्टा आपका वजन बढ़ भी सकता है। तो इसलिए शॉर्ट ड्यूरेशन फास्टिंग वजन कम करने वाले लोगों के लिए अच्छी है क्योंकि ये डेली आप कर रहे हो। लॉन्ग ड्यूरेशन फास्टिंग क्या है, हफ्ते 2 हफ्ते महीने में एक बार कर रहे हो, तो उसमें आपको उतना मेंटेन करना वजन को ईजी नहीं पड़ेगा। या तो आप लॉन्ग ड्यूरेशन को शॉर्ट के साथ करो कि बीच में थोड़ा लॉन्ग कर लिया, फिर थोड़ा शॉर्ट कर लिया, फिर लॉन्ग कर लिया, वैसा करके आप मेंटेन करोगे तो कर सकते हो, पर अदरवाइज इसमें वेट मेंटेन करना ज़्यादा मुश्किल पड़ेगा यदि आपको लॉन्ग ड्यूरेशन फास्टिंग करनी है। पर हाँ, अदर वे अराउंड भी है कि शॉर्ट ड्यूरेशन फास्टिंग में कई बार टारगेट अचीव ना हो, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि कई व्यक्ति ऐसे हैं जिनको 12 घंटे में टारगेट अचीव नहीं होता तो वो बढ़ा के 16 तक ले जाते हैं। कईयों को 16 घंटे में भी टारगेट अचीव नहीं होता है तो फिर दिक्कत आने लगती है। फिर आपको 24 घंटे का फास्टिंग या लॉन्ग ड्यूरेशन करना पड़ता है, उसको बार बार करना पड़ता है। 36 घंटे का फास्टिंग काफ़ी लोग प्रेफर करते हैं, पर वो करना इतना ईजी नहीं है, पर उसमें रिजल्ट्स आपको ज़्यादा अच्छे मिलेंगे यदि आप उसको मेंटेन कर पाओ। या फिर आप उसको वैसा कर सकते हो कि कभी शॉर्ट कभी लॉन्ग, आपने जब वीकेंड्स है तब लॉन्ग कर लिया और फिर जब वीकडेज है तब शॉर्ट कंटिन्यू 12 घंटे 16 घंटे करते रहे। जब वीकेंड आया आपको टाइम ज़्यादा मिला या आप सोच सकते हो कि इस टाइम पे मैं लॉन्ग फास्टिंग कर सकता हूँ तो आपने लॉन्ग कर लिया। तो इस हिसाब से जो है मैनेज और मेंटेन करना ज़्यादा इजी पड़ता है। आइसोलेटेड अगर आप एक ही स्ट्रैटेजी पे चलोगे तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। लॉन्ग ड्यूरेशन का फास्टिंग का फ़ायदा ये है कि वहाँ पे आपको बाकी बेनिफिट्स, मेटाबॉलिक बेनिफिट ज़्यादा अच्छे मिलते हैं, इन्फ्लेमेशन कम होना ज़्यादा अच्छा मिलता है, कीटोन बॉडीज ब्रेन ज़्यादा अच्छा यूज़ कर पाता है इसलिए मेंटल क्लैरिटी अच्छी होगी, डिमेंशिया के पेशेंट्स के लिए ज़्यादा अच्छा है, ऑटोफैजी यानी बॉडी का जो सेल्फ हीलिंग प्रोसेस है वो भी कंपेरेटिवली ज़्यादा एक्टिव हो। तो उन लोगों के लिए जिनको बाकी बेनिफिट्स चाहिए और जिनको बाकी बेनिफिट्स पे ज़्यादा फोकस करना है सिवाय वेट लॉस के या डायबिटीज़ कंट्रोल के लिए, उनके लिए लॉन्ग टर्म फास्टिंग ज़्यादा रिकमेंडेड है। बाकी बेनिफिट जो है फास्टिंग के जो भी हैं, कैंसर के संबंधित, ऑटोफैजी संबंधित, मेंटल क्लैरिटी संबंधित, डिमेंशिया संबंधित, इन्फ्लेमेशन कम करने को संबंधित, ये सारी चीज़ें आपको शॉर्ट ड्यूरेशन फास्टिंग में उतना अच्छे से नहीं मिलेगी। ये सब चीज़ों को एक्टिवेट होने में कम से कम 24 से 36 घंटे का फास्टिंग लगता है, तो ये सारी चीज़ें आपको इतना जल्दी अचीव नहीं हो पाएगा यदि आप सिर्फ शॉर्ट ड्यूरेशन फास्टिंग करते हो। तो वो सारी चीज़ों के फायदे के लिए लॉन्ग ड्यूरेशन अच्छा है, लेकिन लॉन्ग ड्यूरेशन में आपका न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स होने का चांस ज़्यादा है, मसल टोन के लॉस होने का चांस ज़्यादा है, क्योंकि आप उतनी देर तक खाना नहीं खा रहे हो तो बॉडी को कई बार मजबूरी में मसल को भी यूज़ करना पड़ जाता है, और लॉन्ग टर्म सुपरविजन भी ज़्यादा इसमें लगता है। लॉन्ग ड्यूरेशन फास्टिंग में हेल्थ के बिगड़ने का चांस भी ज़्यादा रहता है, रिबाउंड ओवर ईटिंग होने का चांस भी ज़्यादा है कि आप वापस पलट के बहुत ज़्यादा मात्रा में खा लो, जितना आपने कैलोरी रेस्ट्रिक्शन अचीव नहीं किया उससे ज़्यादा आपने ओवर ईटिंग कर ली जैसे ही आपने फास्टिंग को बंद किया। ये सब चीज़ों के चांस बढ़ जाते हैं। विल पावर कई गुना ज़्यादा लगता है और डायबिटिक पेशेंट में मैनेज करना काफ़ी मुश्किल पड़ता है, मेडिसिन को मैनेज करना काफ़ी मुश्किल पड़ता है यदि आप लॉन्ग ड्यूरेशन फास्टिंग करते हो तो इसलिए लॉन्ग ड्यूरेशन फास्टिंग बहुत सिलेक्टेड लोगों को करना चाहिए, और वो भी तब जब आपको पूरी तरह से इसकी आदत हो चुकी हो और जब आप फास्टिंग के हिडन बेनिफिट्स यानी जो बड़े बेनिफिट्स है फास्टिंग के उसको अनलॉक करना चाहते हो तभी आपको करना चाहिए। लेकिन इसमें प्रॉपर सुपरविजन और प्रॉपर केयर की ज़रूरत है। हर व्यक्ति को इसको करना और मैनेज करना मुश्किल है। एटलीस्ट आज के डेट तक मैंने भी एक बार भी लॉन्ग ड्यूरेशन फास्टिंग नहीं कर पाया है, क्योंकि ये करना बड़ा मुश्किल होता है। शॉर्ट ड्यूरेशन तो मैं काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ, पर लॉन्ग ड्यूरेशन करना और मैनेज करना थोड़ा मुश्किल पड़ता है। आज के टॉपिक में हमने बात करी शॉर्ट ड्यूरेशन फास्टिंग यानी 16 घंटे से कम वाली फास्टिंग और उससे ज़्यादा वाली फास्टिंग में क्या डिफरेंस है, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है और किसको कौन सी स्ट्रैटेजी करनी चाहिए, इन सब चीज़ों पर बात करी। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी।
इंटरमिटेंट फास्टिंग के टिप्स और उसको कैसे फॉलो करना है और कहाँ आदमी गलतियाँ करता है, इससे संबंधित जो हमने वीडियो किया है उसे ज़रूर चेकआउट करें। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इंपॉर्टेंट और साइंटिफिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आपको भटकना ना पड़े और आप मिस इन्फॉर्मेशन का शिकार ना हो जाए।